पता चलता ना कि इतनी मतलब इसमें कहते गिनती नहीं होती चाहे जितनी हो जाए। गिनती नहीं होती चाहे जितनी हो जाए। हवन गिनती नहीं होता। वो जो ये बुआ पास रखा है वो हवन करने वाला, अरे वो अज्ञा करने वाला, उसी में ले आओ। दे उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम इस नियम को स्वीकार करते हो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किया गया। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्त नहीं हुई। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज फल खाकर पेट नहीं भरता है, कृपया मुझे अन्न दे दे, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सभी अन्न पकाने के लिए दे दिया। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दे। राजा ने चकित होकर पूछा, 2 गुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे, आज